बीजेपी के बीच में दाल नहीं गली, गठबंधन तैयार नहीं हो सका, तो बीजेपी ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। 13 सीटों के राज्य में जब 400 से ऊपर जाने का मंसूबा आपने बांध रखा है तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अकाली से गठबंधन नहीं हुआ, इसके कई कारण माने जाते हैं। जो सबसे मजबूत वजह मानी जा रही है वो ये है कि अकालियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरा ये कि जब बीजेपी ने अकाली के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो ना हिंदुओं की और ना सिखों की पार्टी, ये इमेज बन रही थी कि किसी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस वोट बैंक ट्रांसफर को भी बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती। इन्हीं सब फैसलों के साथ बीजेपी ने पंजाब की 13 सीटों में से 6 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। 13 के 13 लड़ने हैं, 6 तय हो गए। अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फरीदकोट से हंसराज हंस, इन लोगों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। पटियाला से परनीत कौर, गुरदासपुर से दिनेश बब्बू और लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, इन सब लोगों को बीजेपी ने जीतने के भरोसे के साथ अपना टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। इन 6 चीजों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से हाल में ही आए चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब की उन सीटों की बात कर रहा हूं जिन सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। और यह बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, आपको समझना है कि कैसे जहां उसका अपना संगठन बहुत मजबूत नहीं रहा है, जहां वो पारंपरिक तौर पर अकाली दल के कंधे पर सवार होकर के चलती रही है, वहां हर एक सीट जीतने के जुगाड़ कर रही है। और कैसे कर रही है मैं आपको ये बता रहा हूं। पटियाला से परनीत कौर को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके पति पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से बीजेपी में हैं। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं से वो कांग्रेस के सांसद हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनकी हत्या हुई थी, उनके पोते हैं। उनकी जमीनी पकड़ है। लुधियाना से उनको हराना बहुत मुश्किल है और कांग्रेस से उनको बीजेपी अपने हिस्से में ला करके और लुधियाना में ही मुकाबले में उतार दिया है। 26 मार्च को कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई। अब जालंधर में सुशील कुमार रिंकू, आम आदमी पार्टी के सांसद, उपचुनाव में उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत करके लोकसभा आए। 27 मार्च को रवनीत सिंह बिट्टू के बाद सुशील रिंकू भी बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे बिट्टू आए कांग्रेस से, रिंकू आए आम आदमी पार्टी से। और उसी जालंधर में जहां के वो सांसद हैं, बीजेपी ने अपना पट्टा पहना दिया, मैदान में उतार दिया है, मुकाबले में अब उतारिए आप। तीनों सीटें आप समझिए, पटियाला राजघराना, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमीन, वहां उनकी अपनी पकड़, वहां उनकी इज्जत तूती। लुधियाना रवनीत सिंह बिट्टू की जमीन, बेअंत सिंह के पोते। और जालंधर सुशील रिंकू जो मौजूदा सांसद हैं। तीनों मजबूत कैंडिडेट को उसने टिकट दे दिया, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए। और यहां से इस तरीके से बीजेपी ने पंजाब में अपनी स्थितियों को मजबूत किया है। 2021 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी तो परनीत भी कांग्रेस से कटती चली गई। बीजेपी में आई तो पार्टी ने पटियाला से टिकट दिया। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी है। पटियाला में पटियाला शाही घराने का अच्छा प्रभाव है। परनीत कौर पटियाला से ही मौजूदा सांसद हैं। वो 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी। 1999 में पहली बार लोकसभा पहुंची, फिर 2004, 2009, 2019 यह तीनों चुनाव उन्होंने जीता। बीजेपी को पटियाला सीट पर परनीत कौर से दमदार कैंडिडेट नहीं मिल सकता है। परनीत भी दावा कर रही हैं कि वो अकेली नहीं है,
उनका कैडर उनके साथ है जो पार्टी में आया है। इससे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए जमीन तैयार होगी जो 2027 में होने वाले हैं। परनीत कौर। जाखड़ जी और तूफानी जी जो जिन्होंने ये मुझे टिकट दिया, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बढ़िया तरीके के साथ हम ये कैंपेन। बीजेपी के जो कार्यकर्ता सब घरों में कोई नाराजगी होती है उनसे बात कर ली है जी। अपने घर में सब काम करेंगे और ये टाइम है कि बीजेपी की जो बुनियाद है उसको रखने के लिए, और बहुत बढ़िया तरीके के साथ रिस्पांस आ रहा है और पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के अच्छे रिजल्ट आएंगे और आगे भी 2027 में बीजेपी की ही सरकार की तैयारी हो जाएगी। 26 मार्च को कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। स्ट्रैटेजी क्या है? रवनीत बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। इस लिहाज से पंजाब की राजनीति में रवनीत बिट्टू की अपनी एक जगह है, उनकी अपनी अलग पहचान है। दूसरे वो लुधियाना से ही सिटिंग सांसद हैं। 2009 से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, इससे आप उनकी ज़मीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2014 और 19 में लुधियाना से ही चुनाव जीते। इससे पहले 2009 में कांग्रेस के टिकट पर आनंदपुर साहिब से वो संसद पहुंचे थे। लुधियाना सीट से बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। अब आप बताइए कि जब कैंडिडेट नहीं है उस समय सिटिंग एमपी को आपने अपना कैंडिडेट बना लिया, इससे कितना फायदा आपने अपने आप को पहुंचाया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये 3 सीटें वो हुई जिन पर बीजेपी ने दूसरी पार्टी से नेताओं को टिकट दिया। इसके अलावा फरीदकोट सीट इस बार खास है। इस सीट पर एससी के लिए रिजर्वेशन है। यहां कांग्रेस से मोहम्मद सादिक और आम आदमी पार्टी से करमजीत अनमोल लड़ रहे हैं। इनके सामने बीजेपी ने हंसराज हंस को दिल्ली से उठा करके और पंजाब ले जाकर के टिकट दे दिया है। जब दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट कटा तो सबको यही लगा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पंजाब शिफ्ट कर दिया। हंसराज हंस दलित हिंदू हैं और सूफी गायक हैं। पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी है। इसका फायदा हिंदू वोट बैंक को साधने में बीजेपी को मिल सकता है। और बाकी दोनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो भी सिंगर ही हैं, आर्टिस्ट हैं। इसलिए लड़ाई जो है वो बराबरी की हो, बीजेपी ने उसके लिए अपनी ज़मीन तैयार की है। अब मैं अपने सहयोगी विपिन परमार को जोड़ता हूं ये समझने के लिए कि पंजाब में बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, 6 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं, बाकी 7 सीटें बाकी हैं। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की तैयारी क्या है? विपिन, बीजेपी ने कहीं ना कहीं से सारे मजबूत खंभे ला करके अपने मकान में लगा दिए और छत डाल दी और कहा कि हमारा किला तैयार हो गया। अब जाखड़ साहब आ गए, अध्यक्ष बन गए कांग्रेस से। कैप्टन साहब आ गए, पार्टी का मजबूत नेता बन गए। कैप्टन साहब की पत्नी को टिकट दे दिया। रवनीत बिट्टू को ले आए, सुशील रिंकू को ले आए। क्या इस जुगाड़ से बीजेपी पंजाब में सीटें जीत पाएगी? राणा जी, सबसे पहले जब आप शेयरिंग मकान में रहते हैं, यानी कि जब आप फ्लोर वाइज सिस्टम में रहते हैं, आपको जो है अपना मकान जो है वो शेयर करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या आप ये सोच लेते हैं कि चलिए दांव खेल लेते हैं। यानी कि पहले जो रहता था वो अकाली दल यानी कि एनडीए गठबंधन के तहत जो है बीजेपी अकाली की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो कभी 8-5 का रहा करता था, कभी 9-4 का रहा करता था। तो ऐसे में 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ये देखने या इतना समझने की जरूरत जो है वो रहती थी कि आपको उन 4 सीट्स पर ही फोकस करना है। आपको गठबंधन के लिए रैलियों में जरूर जाना है, लेकिन
फोकस आपका जो है वो उन 4 सीट्स पर करना है। लेकिन जब आप पूरा का पूरा मकान बनाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले आधार मजबूत करना पड़ता है। आपको पिलर वो मजबूत करने पड़ते हैं जिनके साथ आपका घर जो है वो मजबूती के साथ, चाहे वो तूफान आए, आंधी आए या धूप बारिश हो, आपका मकान जो है वो मजबूती से खड़ा रहे। इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। चर्चाएं बहुत हुई कि एनडीए अलायंस में अकाली दल के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन सपने चकनाचूर जो है वो चाहे अकाली दल की जो महत्वाकांक्षाएं या अपेक्षाएं थी उनके हुए। और ऐसे में बीजेपी की ओर से, सुनील जाखड़ की ओर से ऐलान किया गया कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब टिकटों की बात करिए, आपने बड़ा ही सही किया तमाम सीटों का। और ऐसे में सबसे पहले पटियाला की अगर बात करें, परनीत कौर वो नाम है जो कि पति के दूसरे दल में जाने के बावजूद भी पार्टी में रही, पार्टी की ओर से खिलाफत की गई, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से लगातार डोजियर नोटिस और तमाम चीजें देने का काम किया गया। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब आपको पता था कि अब जरूरत पार्टी को है मजबूत चेहरे की, तब आप पार्टी छोड़ते हैं। पटियाला में परनीत कौर लगातार पार्टी के लिए मजबूत चेहरा रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का आधार या चाहे बेस कहें। और ऐसे में पटियाला की अगर बात करें तो पुश्तैनी सीट, ऐसे में परनीत कौर से मजबूत चेहरा नहीं हो सकता था। हालांकि आज एक स्ट्रैटेजी में तब्दीली जरूर हुई है। धर्मवीर गांधी जो विपिन का संपर्क हमसे टूटा है, लेकिन विपिन जिन सवालों को रख रहे हैं और जो बातें समझा रहे हैं, मोटे तौर पर यह है कि बीजेपी चुनावी रणनीति के लिहाज से, इलेक्टोरल मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत मजबूत दल है। और पंजाब में जिस तरीके का इंतजाम उसने किया, आप सोचिए कि कच्चा थिवू का मामला उठा करके तमिलनाडु में एक अलग तरह का माहौल खड़ा कर दिया। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह का जिक्र करके और अपनी सरकार की कामयाबियों का उल्लेख करके लोगों को अपने साथ जोड़ने की बहुत हद तक कोशिश की। और पंजाब में कौन कहां से ला करके और ज़मीन तैयार की जा सकती है और मैदान जीता जा सकता है, इसका जुगाड़। तो भारत जैसे बड़े देश में चुनाव प्रबंधन कितना बड़ा, सबल, सशक्त और सक्षम होना चाहिए ताकि सफलता आपको मिल सके, बीजेपी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल